तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग ओपन कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ओपन कोड होता क्या है। ओपन कोड एक ओपन सोर्स एजेंट है जिसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं। जैसे कि क्लाउड कोड है जो कि हम लोग के टर्मिनल पे रन होता है और उसके थ्रू हम लोग प्रोजेक्ट्स को बिल्ड करते हैं टर्मिनल के अंदर ही प्रॉम्प्ट लिख के। लेकिन क्लाउड में हम लोग क्लाउड कोड के अंदर हम लोग को एपीआई के लिए पे करना पड़ता है। हम लोग का जो एंथ्रोपिक का जो एपीआई की है उसके लिए हम लोग को काफ़ी हाई चार्जेस पे करना पड़ता है। बट ओपन कोड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और ओपन कोड के अंदर हम लोग कोई भी मॉडल का एपीआई की को यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो गूगल हो, ओपन एआई हो या एनवीडिया हो या फिर एंथ्रोपिक खुद। तो आज हम लोग ओपन कोड को इंस्टॉल करेंगे और हम लोग एनवीडिया का एपीआई की यूज़ करेंगे और एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो ओपन कोड को इंस्टॉल करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ पहले से आपका सिस्टम में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, वो है नोड जेएस। तो नोड जेएस हम लोगों का बेसिकली जावास्क्रिप्ट का एक फ्रेमवर्क है जिससे बैकएंड बनता है और हम लोग काफ़ी सारे पैकेजेस उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें से एक पैकेज हम लोग का ओपन कोड भी है। तो सिंपली हम लोग को नोड जेएस का वेबसाइट पे आ जाना है और इसके अंदर आप लोग को डाउनलोड के अंदर आ जाना है और इसके अंदर आपको आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपको चूज़ कर लेना है और आपका लेटेस्ट वर्जन जो भी रहेगा एलटीएस में वो आपको इंस्टॉल कर लेना है। आप लोग नीचे से यहाँ से .msl और जिप फाइल में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इंस्टॉल होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाया तो ये मेरे सिस्टम पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मेरे पास वर्जन है 24.16.8। तो मैं थोड़ा सा लोअर वर्जन पे हूँ, मैंने अपडेट नहीं किया है। तो आप लोग लेटेस्ट वर्जन पे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट वर्जन पे भी ये वर्क करता है। तो ये होने के बाद आप लोगों को क्या करना है, अगर आपका नोड इंस्टॉल्ड है तो आपको सिंपल नेक्स्ट स्टेप पे आना है। आप लोगों को CMD ओपन करना है जो कि आपको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करना है। ये आपको परमिशन मांगेगा और आपको यहाँ पे यस करके आपको ये वाला कमांड आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग सिंपली कॉपी करके पेस्ट यहाँ पे कर दीजिएगा। और सिंपल यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। सो यहाँ पे ओपन कोड इंस्टॉल हो गया है। यहाँ पे एडेड 3 पैकेजेस बोल के आ चुका है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ओपन कोड वर्जन लिखा है जिससे कि मैं वेरीफाई कर लिया हूँ कि मेरा ओपन कोड इंस्टॉल हो गया है। मैं कमांड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अब हम लोग को एनवीडिया का एपीआई की चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एनवीडिया के वेबसाइट पे आ जाएंगे, सिंपल लिखेंगे एनवीडिया एपीआई की और हम लोग को पहला वेबसाइट मिल जाएगा जनरेट पर्सनल एपीआई कीज। इसमें जाके ये वेट थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में और लॉगिन होने में। तो यहाँ पे जनरेट पर्सनल की पे आपको क्लिक कर लेना है और आपको कोई भी नाम देना है। तो मैं यहाँ पे क्लाउड कोड देने वाला हूँ। अब यहाँ पे एक्सपायरेशन चेक कर सकते हैं, आपको जो भी सेट करना है 12 मंथ्स या जितना भी आपको करना है। और यहाँ पे आप सारा सिलेक्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो सिर्फ पब्लिक एंड पॉइंट भी सिलेक्ट करेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे जनरेट पर्सनल की पे हम लोग क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोगों को अपना एपीआई की मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं एपीआई की को कॉपी करूँगा और अब मैं एक फोल्डर बनाऊँगा अपने किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जिसमें हम लोग अपना मिनी प्रोजेक्ट को बिल्ड करने वाले हैं। और अब मैं उसमें बाकी का स्टेप्स बताऊँगा कि हम लोग को एपीआई की ऐड कहाँ करना है। सो मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया है, उसके अंदर मैंने CMD को ओपन कर लिया, उसी फ़ोल्डर पे वो टारगेट कर रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ओपन कोड। बस आपको एक लाइन लिखना है, लाइन क्या, एक वर्ड लिखना है ओपन कोड, आपको एंटर मारना है और उसके बाद यहाँ पे एक वेब यूआई चालू हो जाएगा। वेब यूआई तो नहीं, एक टर्मिनल में यूआई चालू हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग को यहाँ पे ये चीज़ आने के बाद आपको अभी सेट करना होगा कि आप कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे और कौन सा प्रोवाइडर यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को सबसे पहले कंट्रोल P दबाना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग को सर्च करना पड़ेगा कनेक्ट प्रोवाइडर। अगर आप फर्स्ट टाइम इसको इंस्टॉल करें तो आपको टॉप में ही दिख जाएगा। तो यहाँ पे कनेक्ट प्रोवाइडर पे हम लोग क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा प्रोवाइडर चूज़ करना है, जैसे कि गूगल चूज़ करना है, एंथ्रोपिक या ओपन एआई, जिसके पास भी आपके पास प्रीमियम या फिर आपके पास एपीआई की है आप लोग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मेरे पास फिलहाल के लिए तो एनवीडिया का है तो मैं एनवीडिया का यूज़ करने वाला हूँ। तो हम लोग नीचे जाएंगे एन पे और ये रहा एनवीडिया, हम लोग इसको चूज़ करने वाले हैं और यहाँ पे एपीआई की डालने का ऑप्शन आएगा। तो हम लोग सिंपली हम लोग अपना एपीआई की यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना मॉडल चूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा, जिसमें के अंदर कि 550 बिलियन पैरामीटर्स मिलता है हम लोगों को। और इसके अंदर जहाँ तक मेरे को नॉलेज है 1 मिलियन टोकन कॉन्टेक्स्ट विंडो मिलता है। तो सिंपली हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेट कर सकते हैं सिलेक्ट वेरिएंट। तो हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ही सेट करेंगे और अब हम लोग इसमें प्रॉम्प्ट देते हैं और मिनी प्रोजेक्ट को बिल्ड करते हैं। मैंने कॉपी करके पेस्ट किया था तो बट वो ऐसे दिख रहा है, तो मैं प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये रहा टॉप पे प्रॉम्प्ट, आप लोग पॉज करके रीड कर लीजिएगा
अब सिंपल इसको बनने देते हैं, फिर चेक करते हैं ये कैसा बनाया है। तो हम लोग का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। अब हम लोग इसको टेस्ट करेंगे। तो ये मैंने लोकल होस्ट में ओपन कर लिया है। मैं सिंपल CMD में गया और npm run dev किया, जिससे कि मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा, मैंने यहाँ पे सिंपल उस फोल्डर पे गया और npm run dev, और उसके बाद ये लोकल होस्ट में चालू हो गया। तो कोई भी एरर नहीं है, डायरेक्टली चालू हुआ है। और हम लोग यहाँ पे कोई भी टास्क लिखेंगे और फिर हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे डू होमवर्क बोल के आ जाएगा। हम लोग अगर इसको क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। जो हम लोग का प्रॉम्प्ट में था वही बनाया है। तो इसमें लोकल स्टोरेज यूज़ हुआ है, जिससे कि ये सेव रहेगा हम लोग के ब्राउज़र पे। तो ये बना हम लोगों का, जो हम लोग ये मॉडल है नेमोट्रॉन 3 अल्ट्रा, और इसके हम लोग ओपन कोड का यूज़ किए हैं, जो कि एक फ्री ओपन सोर्स कोडिंग एजेंट है। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो मैं इसका एजेंट मोड भी टेस्ट करूँगा और इस पर वीडियो बनाऊँगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और आपको कोई भी थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आप लोग बता सकते हैं कि मैं अगला किस टूल पे वीडियो लाऊं, या क्या ट्यूटोरियल आप लोगों को चाहिए। तो मैं आप लोग से मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।